बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और धर्म की एक चिंगारी ही उसे राख बना देती है। और आज का दिन उसी यकीन का दिन है, विजयदशमी का दिन है। राम की विजय, रावण का अंत, यानी अधर्म पर धर्म की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और निराशा पर उम्मीद की जीत। यही संदेश है आज के पर्व का। और ऐसे में आज के दिन ये संकल्प लेना ना भूलें कि हमें अपने भीतर के हर रावण को जलाना है, चाहे वो गुस्सा हो, लोभ हो, अहंकार या फिर शरीर को कमजोर करने वाली कोई बीमारी ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। और तभी इस विजय का असली मतलब आप समझ पाएंगे, और यही असली मतलब है भी। जब हम सेहतमंद होंगे, हमारा शरीर ताकतवर होगा, क्योंकि सच्ची जीत वही है जब हम खुद पर काबू करना सीख लें। मगर ताजा रिपोर्ट की माने तो तस्वीर बहुत चिंताजनक है। हाल ही में हुई एक बड़ी स्टडी के मुताबिक देश के 71% लोगों की मांसपेशियां कमजोर है। और ये परेशानी केवल बुजुर्गों को नहीं बल्कि युवाओं और कामकाजी महिलाओं में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लखनऊ जैसे शहरों में तो हालात और भी खराब हैं। 80% से ज्यादा महिलाएं और पुरुष कमजोर मांसपेशियों के शिकार पाए गए हैं। वजह भी साफ है, गलत खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेहत, खास तौर से मांसपेशियों का ख्याल विजयदशमी के बाद से रखने की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि धीरे धीरे अब गर्मी खत्म होगी और सर्दियों की शुरुआत होगी। और ठंड का मौसम आते ही मांसपेशियां कड़ी होने लगती हैं, सख्त होने लगती हैं, शरीर में खून का बहाव धीमा होने लगता है। बात तो एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और यही वजह भी है कि सर्दी में मसल्स की दिक्कत 20 से 30% तक बढ़ जाती है। अचानक मौसम बदलने के कारण मांसपेशियां ढल नहीं पाती, और जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो फिर हालात और बिगड़ जाते हैं। मतलब ये कि अगर हम अपने शरीर का ख्याल ना रखें तो विजयदशमी का संदेश अधूरा रह जाएगा। असली विजय तभी है जब आप और हम खुद को स्वस्थ और ताकतवर बनाए रखेंगे। और याद रखिए, रावण पर विजय पाने के लिए धनुष बाण की जरूरत थी, लेकिन बीमारियों पर विजय योग, प्राणायाम, सही खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर ही मिलेगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरे भाई। आज हम भी शुरुआत शीर्षासन से कर रहे हैं और आज विजयदशमी है। सब बीमारियों का, सब बुराइयों का शीर्षासन करवाना है। सब प्रकार की जो कुंठाएं हैं, गुलामी है, अलग अलग प्रकार की विद्रुपताएं हैं, पतन हो रहा है। रावण बाहर के पुतले तो फूक रहे, लेकिन भीतर रावण बैठे हैं। गुस्सा का रावण बैठा है। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, अलग अलग प्रकार की घृणा, भेदभाव और न जाने अन्याय, पाप, अधर्म का जो रावण बैठा है, सारे रावण आज उनका शीर्षासन कराना है। सारे रावण भूकने हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज शीर्षासन से ही शुरुआत कर देते हैं और सारी बीमारी बुराइयों का शीर्षासन करा के ही दम लेना है। कितना अच्छा लगता है शीर्षासन खुद करके, और सब बीमारियों और बुराइयों का जब शीर्षासन हो जाएगा, कितना अच्छा देश बन जाएगा। सब सेहतमंद होंगे, कहीं कोई बीमारी नहीं होगी, दवा की दुकान नहीं होगी। स्वामी जी, क्या कमाल का ये नज़ारा होगा अगर ऐसा हो जाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए, एक ताज़ा रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि भारत के 71% लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर हैं। अब इसकी वजह भी क्या लाइफस्टाइल है, या जो हमारा बिगड़ा हुआ खान पान है वो इसके पीछे वजह है? देखो, सच में एक बाद ना दूसरा, ये एक पूरी श्रृंखला है। एक शब्द बोल रहा हूँ, बड़ा गंभीर शब्द है, श्रृंखला। एक के बाद एक करके हम रोगों के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। तो ये सच में मांसपेशियां कमजोर हो ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत मतलब अतिशयोक्ति वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने हेल्दी खाना छोड़ दिया और अपने, देखो, गति के बिना दुर्गति है। गतिशीलता, मैंने कहा ना, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, थोड़े दंड बैठक, फिर सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है मिलेट्स का सेवन करें, अच्छे घी, दूध, दही, छाछ, साग, सब्जी। इसके लिए हजारों रुपए का, लाखों रुपए का घर का बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं कि इम्पोर्टेड फल खा रहे, फिर और महंगी चीज़ें खा रहे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है,
दूध, दही, छाछ, दालें, सोया प्रोटीन। हमने तो न्यूट्रिला चंक्स के माध्यम से 52% सोया में, बाकी दालों में भी 40 से 50% अलग अलग दालों में प्रोटीन होता है। फिर जो है दूध के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में हेल्दी प्रोटीन होता है और सुपाच्य पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है शरीर में। और जो है फिर स्प्रिरुलिना सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। और औषधियों में तो अश्वगंधा और शतावर, ये प्रोटीन के लिए भी और मसल्स के लिए भी, पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, और ये जीवन पुष्प सदा मुस्कुराता रहे, किसी की अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए योग को अमृत कहा। आयुर्वेदो अमृता नाम, योगामृत, आयुर्वेद का अमृत, प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन का यह अमृत पिलाते सुबह सुबह इंडिया टीवी के माध्यम से। अब चाहते तो सभी इंडिया स्वामी को जी यही healthy हैं बनाएंगे, कि सेहतमंद जिंदगी योग का, जिए आयुर्वेद का अमृत पिलाएंगे और अकाल मृत्यु से भी बचे रहे। अब उसकी एक कीमत है, उसकी कीमत यह है कि आपको सुबह 4 बजे वाला क्लब ज्वाइन करना होगा, आपको मेहनत करके पसीना बहाना होगा, आपको योगाभ्यास करना होगा, वर्कआउट करना होगा, खाने पीने में एहतियात बरतना होगा, लाइफस्टाइल ठीक करनी होगी। लेकिन ये सब नहीं करना और सेहतमंद जिंदगी चाहिए तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मामला। बहरहाल स्वामी जी देखिए, अभी दिल्ली में हुई, जो दिल्ली एनसीआर में जो थोड़ी बारिश हुई, अब उसके बाद थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। 1-2 दिन पहले तक सुबह के पानी की तासीर उतनी ठंडी नहीं थी जितनी आज मुझे लगी कि अब शायद ठंडक की शुरुआत हो रही है। और आज विजयदशमी के बाद मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ शुरू होंगी और सर्दियों के आते ही मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत, मांसपेशियाँ थोड़ी टाइट सी होने लगती हैं, जो शरीर में ब्लड का फ्लो है वो धीमा पड़ने लगता है। ये इसमें कुछ गंभीर बातें हैं स्वामी जी जिस पर अलर्ट होने की ज़रूरत है या फिर सब सामान्य सा है? अरे साहब, मांसपेशियों में अकड़न होने से, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से और फिर अचानक ठंडे पानी से नहाने से कितने लोग मरे जा रहे हैं। ये तो पूरे साइंटिफिक डेटा है इसके। ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के, और पूरा जो है कोलैप्स हो जाती है बॉडी। तो इसलिए ये कम से कम इतना तो शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, इतना तो मेहर करो अपने ऊपर दया करो। अपना शरीर, अपना लीवर, अपनी किडनी, अपना पेंक्रियाज, अपने लंग, अपना हार्ट, ब्रेन चीख करके, चिल्ला करके पुकार रहा है, भाई इंडिया टीवी देखो, योग कर लो, मुझे बचा लो, त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम। तो ये अभ्यास कर ले थोड़े थोड़े, नहीं तो ये सारा नसराड़ियों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर SLE, ऑटोमेन डिजीज, MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। नसनाड़ियों की बीमारी से फिर देखो, जब आपको किसी को इसके बारे में ज़्यादा ही पढ़ना हो ना, तो नेट के ऊपर जा करके पढ़ लेना। MND में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में नर्वस सिस्टम, आदमी अपनी मौत देखता अपनी आंखों के सामने, अपने आप को तड़प करके मरता हुआ देखता है। ये हालात हो जाती है लोगों की। इसलिए अपने आप को बचाना है तो योग करो, और ज़्यादा ही गड़बड़ आ गई तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट, खाने के बाद अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, त्रयोदशांग गुग्गल, ऐसे दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा का प्रयोग करो। स्पिरुलिना ले लो थोड़ा, और ये सूक्ष्म व्यायाम तो जो बताया अभी, ये तो करना ही है। ये तो इतना तो करने में क्या दिक्कत है। और इसके साथ भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और थोड़ा सा 1 कप जो है दही या 1 गिलास दूध पी लेना। दूध हजम ना हो तो पंचकोल का काढ़ा पी करके दूध पी लेना। दूध में कफ हो तो हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी और शुंठी का प्रयोग भी मैंने बताया था। अरे कर लो, और अच्छा खा पी लो, अच्छा जी लो, कितना अच्छा रहेगा। हर दिन यही समझाने की कोशिश हम दर्शकों को करते हैं कि कर लो, और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये अब कोशिश तो पूरी हम करते हैं, होगा। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, हेल्थ जनरल्स के मुताबिक जैसे जैसे तापमान गिरता चला जाएगा, वैसे वैसे मसल्स और जोड़ों की दिक्कतें भी 20 से 30% तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में घर पर कौन कौन से योगाभ्यास के साथ साथ कौन से आयुर्वेदिक उपचार है जिनका नियमित तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द दूर हो जाए? जी, जाम, चक्का जाम, आदमी हिलडुल ही नहीं पाता। फाइब्रोमाइल्जिया, फिर
जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आर इफेक्ट, CRP, ANA, एवियन, एक एक बीमारी का कुनबा बड़ा खतरनाक है। तो एक तो इससे बचने के लिए क्या करें? तो देखो, एक तो आगे झुकना और पीछे झुकना, ये अभ्यास तो बताएंगे। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बैठने के लिए उष्ट्रासन रोज हम कराते हैं, और स्टूडियो में भी जब आप वहाँ करते हैं ना, हम तो कहीं पर भी डेरा डाल लेते हैं, जंगल में, गिरी गह्वरों में, कहीं पर भी आपके स्टूडियो में लाइट, साउंड, पीछे के सारे बैकग्राउंड इतने व्यवस्थित होते हैं, और वहाँ के भी जो सीन आते हैं उनको देख करके लोग योग बहुत अच्छे से करने लगे। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, अनीता जी, रजत शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। ओहो, जोड़ों में दर्द रे रामा रामा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी ले, ये होम रेमेडी है। और हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर, इसका पाउडर बना के खाने, नहीं तो वातारी लेने रेडीमेड में चाहिए तो पिडानिल को ऑर्थोग्रिड, ऑर्थो की, और जबरदस्त है। ATM की सब्जी हम बताते हैं, 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी, 20-25 ग्राम हल्दी, और गाय के घी में थोड़ा सा लहसुन और हींग के साथ तड़का लगा करके सब्जी बनाएं, और रागी या बाजरे की रोटी खाएं, और रोज इंटरमीडिएट उपवास करें। सप्ताह में 1-2 दिन उपवास कर लिया, वात का खात्मा हो जाएगा पूरा। और जितने भी पेन मार्कर्स, आर इफेक्ट, CRP, ANA, एवियन, HLB27, ये सब पेन मार्कर्स एकदम धराशायी हो जाते हैं। ये मैं खाली उत्साह से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे 50 वर्षों का मेरा अनुभव, करोड़ों वर्षों की ऋषियों की विरासत, और इसके पीछे प्राचीन ज्ञान के पीछे पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च हमने किए हैं, और ये पाया है कि बढ़ा हुआ आर इफेक्ट, बढ़ा हुआ CRP, ANA, एवियन, HLB27, यूरिक एसिड, ये एलोपैथी में तो कोई कम नहीं होता। ये तो गोखरू के पानी से, गोधन अर्क से खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गली ले लिया, हाँ थोड़ी खट्टी चीज़ें तो बंद करनी पड़ती, इतना भी कर लेते हैं ना तो पूरी तरह से ये जोड़ों का दर्द की बेजोड़ दवा है, तो बता दी है। और इसके लिए पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल खा करके लीवर किडनी फेलियर कर लेते हैं। अपने शरीर में जब जहर डालते हैं, मुझे तो लोगों को लगता है दया नहीं आती। अपने शरीर के साथ हम कितनी क्रूरता करते हैं ये सिंथेटिक दवाओं का जहर डाल के। आज दशहरा है, बाइकाट करो सिंथेटिक पेन किलर्स का, स्टीरॉइड का, बायोलॉजिकल का, सिंथेटिक दवाओं का, विदेशी कंपनियों का, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का, सिंथेटिक विटामिन का, सिंथेटिक कपड़ों का, जूते चप्पलों का, नहीं तो बहुत जूते पड़ेंगे रे रामा 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 रामा। स्वामी जी, आज तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा है, करते करते, और इस दशहरे के खास मौके पर एक बार फिर से लोगों के पास मौका है, बीमारी रूपी जो उनके शरीर में परेशानियां और बीमारियां छिपी हुई है उनको दूर किया जा सके, और साथ ही जो रावण राक्षस से पड़े इनको आज पराजित करना, जो आलस वाली बुराई है उसको त्याग कर फुर्ती अपनाई जाए ताकि सेहतमंद रहे। और हालांकि ये तो रोज लोग करते हैं आपके सानिध्य में, रोज सुबह इंडिया टीवी पर सुबह 7:56 पर, लेकिन आज एक और सांकेतिक बड़ा मौका है। और स्वामी जी, जैसा कि हुसैन ने भी कहा, लग तो रहा है कि अब धीरे धीरे ठंड आएगी, और ये जो मौसम अब ठंडा होता जाएगा उसमें एक्सरसाइज करना लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आलस उनके शरीर में घर घर जाएगा, और ऐसे में मसल्स और भी कमजोर हो जाएंगी। स्वामी जी, क्या हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक से भी काम सर्दियों के मौसम में चलाया जा सकता है, या फिर कुछ खास जरूरी योगासन करने ही करने हैं? देखो, रजाई को छोड़ना पड़ेगा, उठ के दौड़ना पड़ेगा। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। ओहो हो, जागेगा तेरा भाग्य। नहीं तो लोग जो है ना, ये सच कह रहे, जरा सी ठंड आई और लोग कहते मैं तो गुदड़ी का लाल हो रहा है, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी छोड़, उठ के दौड़, प्रमाद से नाता तोड़, पुरुषार्थ से अपने आप को जोड़। तो ये प्रमाद रूपी जो रावण है, राक्षस है ना, इसका तो, इसमें तो आज ऐसा तीर चला देना है, ऐसा फूंक देना है इसको। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, प्रमादो मृत्यु, प्रमाद तो मृत्यु है, अप्रमादो मृत पदम। इसलिए मैं उद्घोष कर रहा हूँ, सारा देश सुन ले कान खोल करके। हम हमारा उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, अच्छी चीजें सोचते नहीं, अच्छी चीजें देखते नहीं, सुनते नहीं, बोलते नहीं, करते नहीं, बहुत सारा प्रमाद है। प्रमाद की शाखाएं प्रशाखाएं भेद प्रभेद बड़े गहरे हैं। प्रमाद का जो कुटुंब है, प्रमाद का जो कुणबा है ना,
ये सारा ही छोड़ना ही पड़ेगा। देखो प्रमाद तो किसी भी स्तर का मंजूर नहीं हो रहा। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक खबर आ रही है, ज़रा कुछ खास तस्वीरें आ रही है, वो ज़रा दर्शकों को दिखा दें। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर संघ मुख्यालय नागपुर के रेशम बाग मैदान में आज शताब्दी विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। तो संघ के विजयदशमी उत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज से 100 साल पहले 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी। तब से हर साल विजयदशमी पर संघ का खास आयोजन होता है, लेकिन इस बार चूंकि संघ अपने स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है, ऐसे में आज का आयोजन खास हो जाता है। आज के आयोजन का महत्व कुछ खास है। तो ये हम स्वामी जी रेशम बाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां शस्त्र पूजन चल रहा है। सरसंघ चालक मोहन भागवत हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, फूल चढ़ाते हुए शस्त्रों पर और शस्त्र पूजन करते हुए। नागपुर के रेशम बाग की ये तस्वीरें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। होश, वाम भ्रम, प्रार्थना। स्वामी जी अब लौटते हैं अपने आज के विषय पर। तो इसको छोड़ करके जब योग करेंगे ना, तो फिर हाँ योग तो जो कुछ ना कर सके टहलने। और देखो मैं तो दौड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो कहता हूँ जो तेजी से चल सके उनको तेजी से चलना चाहिए, जो दौड़ सके उनको दौड़ना चाहिए। और चलते चलते भी देखो, चलते चलते भस्त्रिका ये लो, चलते चलते कपालभाति अनुलोम विलोम, बैक वॉक, फ्रंट वॉक, बैक रनिंग, फ्रंट रनिंग, यो और यो, ये सिंबॉलिक भरी करके बताया ऐसे। तो ऐसे हम तो चलते फिरते भी, और जो ऑफिस में और इधर उधर बोलते सीटिंग जॉब है हमारी, अरे वहीं थोड़ा बहुत कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत चलते फिरते भी योग हो जाता है। योग तो बहुत सहज है, बस एक बार शुरुआत करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे योग हमारे जीवन में ऐसा समा जाएगा कि लेश मात्र भी कोई रोग, कोई विकार, कोई भी भीतर का रावण अशुभ असुर भीतर शेष नहीं रह जाएगा। तो चित्र कथाओं से बाहर निकलिए, मनमोहक कहानियों से बाहर निकलिए, कभी कभी हेल्थ जर्नल्स पढ़ लिया कीजिए। स्वामी जी ने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए हैं, बहुत सारी किताबें स्वामी जी ने तैयार कर दी हैं, उनको पढ़िए तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर के आप खुद को अवेयर कर पाएंगे, जागरूक कर पाएंगे। जब खुद जागरूक होंगे तो परिवार को सेहतमंद रखेंगे और आसपास के लोगों को भी आपसे फ़ायदा मिलेगा। सोचिए कितना कमाल का, एक दिए की तरह से रोशन होंगे आप और आपकी रोशनी से बहुत सारा उजाला होगा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, खान पान की बात तो हमने शुरू से ही की है, लेकिन उसी खान पान में के ज़रिए हमको प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी हमें मिलता है, लेकिन इन सारी चीज़ों की कमी मसल्स की कमज़ोरी की वजह बन जाती है। और योग के साथ साथ स्वामी जी ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, जिसे रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करके ये सारे न्यूट्रिशंस हम हासिल कर सकते हैं। सुबह उठ करके धूप में बैठे, इससे सबसे पहले तो इसकी विटामिन डी की कमी दूर होगी। माने हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, हमारी तीनों स्किन की लेयर अच्छी रहेगी। वात पित्त कफ त्रिदोष और प्रकाश क्रिया स्थिति त्रिगुणात्मक त्रिदोषात्मक जो पूरा अस्तित्व है ये पूरा ठीक रहेगा। फिर B12 के लिए, शाकाहारियों के लिए तो ये सब दूध दही आदि, और जितने भी मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्लैक्सीड है, तिल है, इन सबको कूट करके चीनी की जगह गुड़, शक्कर
या खजूर मुनक्का अंजीर डाल करके उसके छोटे छोटे लड्डू बना करके खा ले, विटामिन B12। और उसमें यदि किसी ने जो है ये जामुन की और आम की गुठली डाल दे ना, थोड़ा सा हल्की सी सेक करके, साहब क्या गजब बन जाएगा वो। फिर कैल्शियम के लिए कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए और आयरन के लिए मिलेट सबसे बेस्ट है। ओमेगा के लिए फ्लैक्सीड सबसे बेस्ट है। कोलेजन के लिए भी जो है हमारे ये गाजर से लेकर के आँखों के लिए भी इसमें बहुत अच्छा होता है विटामिन ए भी। तो आँखों के लिए और कोलेजन के लिए गाजर और जितने भी हमारी बेरीज हैं और अश्वगंधा शतावर से लेकर के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको पीस करके घोट करके जैसे भी जिसको पीना हो। और विटामिन सी के लिए तो आंवला भी आ रहा है, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। और जैसे प्रोटीन का मैंने कहा, इसके लिए तो दूध से लेकर के, दही से लेकर के, सोया से लेकर के, दालों से लेकर के, और स्पिरुलिना इसका बेस्ट विकल्प है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12 के पूरे अलग अलग जो इसके भी पूरी फैमिली है, वो इसके लिए मोरिंगा सबसे अच्छा है। तो नेचुरल चीज़ें ये सबसे अच्छी होती हैं विटामिन के लिए। और ये जो मुफा फूफा है सब, इसके लिए नेचुरल ऑयल खाया करें, तो मुफा भी फूफा भी ठीक रहेंगे और हमारे सारे हेल्थ सीकर्स भी ठीक। ये बात तो ठीक है, लेकिन ठीक तो तब रहेंगे ना स्वामी जी जब सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ेंगे, क्योंकि युवाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उनकी लाइफस्टाइल ही बड़ी खराब है। लंबे वक्त तक बैठकर काम करना, फिर स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना, बहुत देर तक लैपटॉप डेस्कटॉप पर बैठ के आंखें स्क्रीन पर गढ़ा कर काम करना, और फिर जो सुबह बच जाए तो फिर फोन उठा लेना, उसमें रील स्क्रॉल करना। तो स्वामी जी, मसल्स की उम्र समय से पहले ही घटने लग रही है, और इसमें तो आई मसल्स भी शामिल हैं। आँखों के लिए तो ये ऐसे, तो रोज अश्वगंधा शतावर, आज व्रत ले लेंगे सब, थोड़ा सा अश्वगंधा शतावर के एक एक बोतल ले आओ, एक 2 ग्राम खाना, आँखों को ऐसे से गोल गोल घुमाना। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम करना, ये आँखों का पॉइंट दबा लें। ये आँखों के लिए बड़ा गजब का पॉइंट है। ये आँखों के लिए, ये फेफड़े के लिए, लास्ट में कान के लिए, इसके नीचे हार्ट के लिए, हार्ट के भी मसल्स लोगों के वीक हो रहे, पूरी शरीर के मसल वीक हो रहे। ये पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए, थायराइड के लिए ये मसल सब वीक हो जाते। तो ये 1 2 3 4 5 ये हाथों में भी और पैरों में भी सेम पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़े दबा लें। तो अश्वगंधा और शतावर आज से सभी खाना शुरू कर देंगे। अश्वगंधा या अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, ये भी इसके कैप्सूल भी हमने बना रखे हैं। और इम्यूनिटी इतनी वीक है लोगों की, तो इम्यूनोग्रिड इसका सेवन करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क पान करें और 1 चम्मच गोघृत पान कर लिया करें। ऐसे पूरा शरीर मजबूत रहेगा। फौलादी वज्र जैसा शरीर, अस्मा भवतु रसन, हमारी शरीर वज्र जैसे होने चाहिए। और फिर हम किसी रोग से, किसी बीमारी से पराजित नहीं होंगे, बल्कि सभी संघर्ष चुनौतियों को पार करते हुए स्वस्थ रहेंगे और सफलता जीवन में पाएंगे। अब स्वामी जी, आप उस वक्त कह रहे थे अभी कि ये सारी चीज़ें एक श्रृंखला की तरह से होती हैं, सब एक चेन सिस्टम पे है। अगर मसल्स कमज़ोर हुई तो बात सिर्फ शरीर तक नहीं रहेगी, ये धीरे धीरे जो है थकान, तनाव और डिप्रेशन तक ये सारी बातें जा सकती हैं। मानसिक तौर पर आदमी कमज़ोर हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो स्वामी जी, मानसिक तौर पर कैसे खुद को मजबूत रखा जाए, डिप्रेशन में जाने से कैसे बचा जाए? उसके लिए तो अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत, एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, एक ओंकार वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान करें, ओंकार नमोकार मंत्र का ध्यान करें। मेधावटी ले, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा इसके लिए ज़बरदस्त है। ब्राह्मी शंखपुष्प के लिए ज़बरदस्त है घरेलू औषधियों। इसके लिए ब्राह्मी घृत भी सुबह ले सकते हैं। ओहो, अनुलोम विलोम अप्रतिम इसके लिए काम करता है। और ये मैंने देखा, जिन लोगों के भी ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन पुअर पड़ गए थे, एकदम से ब्रेन की पूरी बॉडी के साथ उसकी कनेक्टिविटी और अपने आप थॉट्स की डिविनिटी बढ़ जाती है। तो अनुलोम विलोम के ऊपर विशेष ध्यान दें। इसलिए मैं तो कहता हूँ, जब भी वक्त हो, इसको तो कभी भी किया जा सकता है। ड्राइविंग कर रहे हैं खुद, तो जो एक हाथ से ड्राइविंग करते हैं तो एक हाथ से अनुलोम विलोम भी कर ले, आंख बंद मत करना बस।
ट्रेन में बैठे हुए, प्लेन में बैठे हुए, तो कभी भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और भाई जिनके पास सामर्थ्य है तो सोना चांदी हीरे मोती की भस्म भी खाएं सर्दियों में, तो इससे बढ़िया टॉनिक नहीं हो सकता। पता नहीं लोग लाखों लाखों की वैसे स्वामी जी आंखें बंद करने वाली शरारत साइकिल चलाते वक्त तो बचपन में कर ली थी, प्रयोग करते, लेकिन कार चलाते वक्त तो बिल्कुल नहीं करनी किसी को। बचपन की बातें और हैं। अब तो बहुत ट्रैफिक भी बढ़ चुका है पहले के मुकाबले सड़कों पर। अच्छा स्वामी जी देखिए, मांसपेशियों को कमजोर करने में लाइफस्टाइल की दूसरी जो बीमारियां हैं उनका भी एक बड़ा रोल है। अब इसमें सबसे ऊपर जिस बीमारी का नाम आता है वो है डायबिटीज। तो स्वामी जी एक सेशन जरा शुगर बैलेंस करने के लिए भी करवा दीजिए। 2 आसन मात्र, मंडूकासन या योग मुद्रासन, यूं झुक गए ऐसे, पद्मासन में बैठ के या वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाना और पवन मुक्तासन कर लेना। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिड 2-2 एक साथ ही ले लो। एलोपैथी की सिंथेटिक दवाएं है ना, मेटफॉर्मिन आदि और इंसुलिन, हम 3 से 5-7 दिन में सबके बंद करवा देते हैं। एलोपैथी की दवा शुगर के लिए नहीं लेनी पड़ेगी, बीपी के लिए नहीं लेनी पड़ेगी, मुक्तावटी पे मैं बता रहा था। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लहसुन से, अर्जुन से लेकर के और लिपिडोम तक के हमने प्रयोग बता दिए। ये जो रोज दवाइयाँ खा खा करके अपने शरीर के साथ क्रूरता, अत्याचार, जुल्म जाते कर रहे, उससे बच जाएंगे और डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति पाएंगे। बड़ी बात यह है, आंखों पर कोई कुप्रभाव है तो थोड़ा आंवले का प्रयोग, किडनी पर कुप्रभाव है तो थोड़ा सा गोखरू का प्रयोग, और नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ गया है, न्यूरोपैथी है तो अश्वगंधा शतावर में बताया रहा था, न्यूरोग्रेट इम्यूनोग्रेट रेडीमेड है उसके। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन इतना सा कर लिया ना साहब, तो डायबिटीज का खात्मा होगा और मधुमेह मुक्त भारत बनेगा। जीवन में तो माधुर्य रहेगा, लेकिन खून के अंदर शर्करा का आधिक्य नहीं रहेगा। तो जीवन में माधुर्य, मधुरता होनी चाहिए। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशाः। तो ये है जीवन का तत्व, माधुर्य हो, माधुर्य हो, लेकिन वो माधुर्य हमारे व्यवहार में हो, स्वभाव में हो। शर्करा में माधुर्य नहीं होना चाहिए। स्वामी जी डायबिटीज तो दूर हो जाएगी, लेकिन ये मोटापा और हार्मोनल प्रॉब्लम, ये 2 ऐसी बीमारी हैं जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। तो मोटापे को कैसे दूर किया जाए और फिर थायराइड ना हो, उसके लिए भी योगाभ्यास करवा दीजिए। और थायराइड के लिए तो जबरदस्त है, फिर मत्स्यासन, फिर उष्ट्रासन और उज्जाई और सिंहासन, बस इतना कर लेना तो फिर तो बात ही बन जाएगी। थायराइड धनिया के पानी के साथ ले ले। थायराइड के लिए हाथों में, पैरों में या अंगूठे के नीचे पॉइंट दबा लें। थायराइड के लिए ये मत्स्यासन है, इसको कर ले। थायराइड के लिए ही ये, फिर ये सिंहासन है, सर्वांगासन, हलासन ना भी कर पाए। ये ऊंचाई है, गजब ऐसा, इससे तो ना। और हाथों पैरों में जो पॉइंट बता रहा था ना, वो ये है, ऐसे बैठ के थायराइड ठीक हो जाता है। बीमारियों के नाम पर ऐसा डर बैठा रखा है, डर, खौफ, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। बीमारियों के नाम पर डर, धार्मिक नाम पर के, मजहबी तौर पर डर, राजनीतिक तौर पर डर, आर्थिक तौर पर डर, डर डर, जो डरा वो मरा। इसलिए डरो मत, योग करो। जो डरेगा वो मरेगा, जो योग करेगा वो तरेगा। ये दोनों पैरों में, दोनों हाथों में। लो थायराइड का बता दिया, और कुछ बच गया तो ले लो। स्वामी जी देखिए, लैंसेट की एक रिपोर्ट आई जो ये बता रही कि दुनिया में जहां बच्चों में ट्राइग्लिसराइड्स और बीपी के मामले कम हो रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में, वहीं भारत में हमारे यहाँ हर 3 में से 1 बच्चा दिल की बीमारी का खतरा लिए हुए घूम रहा है। अब आपकी नज़र इस हालात पर ज़रूर पड़ी होगी, तो आप इस बीमारी के जड़ में क्या देख रहे हैं, क्या इसका रूट कॉज पाते हैं? अरे इसलिए मैंने 5 आसन बताए, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये तो सब बच्चों को करने ही है, और बच्चों को सूर्य नमस्कार भी सिखाना है। मैं तो कल इंडिया टीवी देख रहा था, मासूम बच्चों की मौत हो गई खांसी की दवा खा करके, लीवर की फेलियर हो गई, बच्चे मर गए। मासूम बच्चों की मौत हो रही है, बाकी तो जो बीमारियां सो हो रही है सो हो ही रही हैं।
मासूम बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं, मासूम बच्चे सेरेब्रल पैलिसी के शिकार है, लीवर किडनी फेलियर के शिकार है, मासूम बच्चों को कैंसर हो रहा है, मासूम बच्चों को ये जो हार्ट अटैक हो रहा है, उन सब बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। रोज कम से कम बच्चे मात्र 2-3 मिनट, अधिकतम 5 मिनट में, ये मैं तो 1 मिनट में 5 से 10 बार करता हूँ। 5 मिनट में बच्चों ने सूर्य नमस्कार ऐसे कर लिया, ऐसे, और 5 आसन कर लिए, तो फिर ये जो बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिनके जीवन की कलियां अभी खिली भी नहीं, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम, ये देख करके हृदय थर्रा उठता है, कांप उठता है। तो सुबह सुबह बच्चों को दौड़ाए, सुबह सुबह थोड़ा दंड बैठक लगाए, सुबह सुबह कम से कम 1 और ये 2 ये योगिक जॉगिंग कराए, तो बच्चों के 5 आसन, और बच्चों को कम से कम ये पावर योग के 5 अभ्यास ऐसे ही रोज करवा दें। हम तो रोज देखो ये बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के ये पावर योगा का सेशन ऐसे ही करवाते हैं। ये इतना भी ना कर पाए तो हौले हौले ही कर ले ऐसे। अब हमारी तो क्योंकि आदत पड़ गई, योग की आदत बड़ी अच्छी आदत है, इससे सब बुरी आदतें, ओह ये स्वामी जी बात बड़ी कमाल की है। चॉकलेट, मोमोज, बर्गर, ये शरीर ईश्वर ने, अल्लाह ने स्वामी जी ऐसा बनाया है, ये आदत हमारी पड़ी। हाँ, इसे जैसी आदत में ढाल दो ये वैसा हो जाएगा। इसे फूलों के दरमियान रखो ये फूलों सा हो जाएगा, इसे पत्थरों के दरमियान रखो ये पत्थरों सा मजबूत हो जाएगा। स्वामी जी एक विषय और प्राणायाम से जुड़ा हुआ वो हम आपसे जरूर सुनना चाहते हैं। स्वामी जी, कोई भी जीत तभी मुमकिन है जब अपने आप पर पूरा तरह से नियंत्रण पाया जाए। प्राणायाम और ध्यान के साथ स्वामी जी सेल्फ कंट्रोल का तरीका सिखाएं। हाँ, ये बात तो सेल्फ आपकी एकदम कंट्रोल, ठीक है सेल्फ मेरी रेगुलेशन। बहन राशि जी। प्राणायाम ध्यान करते हैं तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर विजय, ये है आत्म विजय, ये है सच्ची विजयदशमी। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय पाओ। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण, गाती यही तो गीता है। प्राणों पर विजय होने से इंद्रियों पर, मन पर विजय हो जाती है। अरे मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्यु मुपाघ्नतः, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण रूपी ब्रह्म है और इस पर जिसने विजय पा ली वो मृत्युंजयी हो जाता है, अर्थात इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है। वो जब चाहता है तब दुनिया से जाता है और ठीक से दुनिया में जीता भी है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और जो बाह्य प्राणायाम कर सके तो बात ही क्या है। स्वामी जी, अब हेल्थ रील दिखा ही देते हैं, आप कह चुके हैं। हेल्थ रील कब दिखाएंगे? हेल्थ रील स्वामी जी आज की हेल्थ रील लेकर आई हैं ज्योत्सना। देखिए क्या देसी नुस्खा बता रही हैं, और उसके बाद फिर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर करिएगा। गोंद कतीरे का बहुत बढ़िया इस्तेमाल उन लोगों के लिए जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज की शिकायत है, सीने में जलन होती है, खाना खाने के तुरंत बाद डकार आ जाती है, खाना आपको अच्छे से पचता नहीं है, गैस की दिक्कत होती है, लीवर की किसी भी तरह की समस्या है। उन्हें क्या करना है? उन्हें ले लेना है 2 चम्मच दही। 2 चम्मच दही में आप मिला लीजिए भीगा हुआ 1 से 1.5 चम्मच गोंद कतीरे का जेली। इसे मिलाने के बाद आप इसमें मिला लीजिए 1 से 1.5 चम्मच ईसबगोल। जब आप इसे मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं, इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच खांड भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लीजिए और दोपहर में अगर आप खाना चाह रहे हैं तो लंच से 1-1.5 घंटा पहले, और अगर रात को आप ये खाना चाह रहे हैं तो डिनर के 1-1.5 घंटा बाद खा लीजिए। आपकी लिवर से, कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई हर परेशानी दूर हो जाए। स्वामी जी, इसमें कुछ और जोड़ना है या काफी है ये? गजब है। बस इसमें यह है, जिनको कोलाइटिस है, आईबीएस है, क्रोन्स है, वो तो दही मिले। बाकी गोंद कतीरे को दूध में, ठंडे दूध में या गर्म दूध में, और उसमें इसबगोल के साथ रहेंगे तो कम। तो कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस
दोनों का 100% ये सॉल्यूशन हो गया। धन्यवाद, अभिनंदन। स्वामी जी अब सवालों की बारी है। पहला सवाल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राखी वर्मा का है। उनकी माता जी की एड़ियों और कूल्हों की हड्डियां गल रही हैं, उनके लिए क्या उपाय है? हड्डियां गलती है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादिक गल ले पीडानिल गोल्ड खाली पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ऑर्थोकेयर भी साथ में प्रयोग कर ले, मिनट्स का इस्तेमाल करें और एलोवेरा गिलोय पारिजात निकुंडी सहजने का जूस पिए, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें बंद कर दें, थोड़ा धूप का सेवन किया करें, धूप का बहुत ज़रूरी है, उससे हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। और मिल जाए तो वंशलोचन भी ले लेना। वंशलोचन जो है ना, हड्डियों को ऐसा फौलादी वज्र जैसा बना देता है। अगला प्रश्न। स्वामी जी एक सवाल गुरुग्राम से संतोष शर्मा का है। उनके बेटे के लिए पूछ रहे हैं, उम्र 30 साल है, 5 साल से उसे बाइपोलर डिसऑर्डर की परेशानी है, दवा लेने से वजन बढ़ रहा है, क्या करें? संतोष जी, बाइपोलर के लिए बेस्ट है ये जो मेधावटी है ना, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड बच्चे को दे देना। 2 मेधावटी 1 मेमोरी ग्रिड और उसको अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट के साथ ही पिला देना। 2 अश्वगंधारिष्ट 2 चम्मच सारस्वतारिष्ट और उसी के साथ में पानी में घोल करके 1 कप पानी और उसके साथ 2 गोली मेधावटी और 1 गोली मेमोरी ग्रिड की दे देना। बाइपोलर डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, बच्चा 100% हेल्दी हो जाएगा, हैप्पी रहेगा। स्वामी जी जयपुर से मीनू का सवाल है। उनकी बेटी शुगर रेजिस्टेंट है, इसकी वजह से वजन घट नहीं पा रहा है, इनके लिए उपाय बता दें। अरे साहब, वजन घटाने के लिए तो वेट वाले अभ्यास और मेदो और वेटको और अश्वगंधा का प्रयोग करें और साग सब्जियां फल इस डाइट पर बच्चे को डाल दें और क्या गजब का वेट कम होता है। 1 दिन में मैं तो 1-2 किलो वजन घटा देता हूँ। गर्म पानी का सेवन करें। हाँ, मीठा तो बंद करना पड़ेगा, मीठा और जितने भी अनहेल्दी चीज़ें इनसे तो परहेज करना ही पड़ेगा। इतना करेंगे तो ऐसे फूलों की तरह हल्के फुल्के उड़ते फिरेंगे। और विजयदशमी बनाइए, लेकिन अपनी बीमारियों पर भी विजय पाइए। उसका तरीका बस स्वामी जी आपको रोज़ाना बताते ही रहते हैं। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम, बधाई हो विजयदशमी की। सब जीवन में सब प्रकार से विजय पाए और देश को विकसित बनाए। धन्यवाद स्वदेशी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।